गुड इवनिंग बच्चों। यह कक्षा 8 की प्रश्नावली 9A का क्वेश्चन नंबर 5 का सवाल है, जिसे हल किया जा। पार्श्व चित्र में ABC एक त्रिभुज है तथा BD भुजा AC के समांतर है। कोण ACB बराबर 30 अंश दिया है तथा कोण ABD बराबर 28 अंश। कोण ABC कोण DBK और कोण BAC के मान ज्ञात करना है। तो हम मान इसका ज्ञात कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे दिया है त्रिभुज ABC यह एक त्रिभुज है तथा BD भुजा AC के समांतर है। BD AC के समांतर है। तो लिखेंगे चूंकि आकृति में AC समांतर BD और कोण ACB बराबर 30 डिग्री तथा कोण ABD बराबर 28 डिग्री, ये दिया है। तो यहाँ पर यह देख रहे हैं कि AC समांतर BD जो यह दिया है, तो और हमें ज्ञात करना है कोण ABC कोण DBK और कोण BAC का मान हमको ज्ञात करना है। तो लिखेंगे चूंकि AC समांतर BD, इसलिए कोण ABD यह आपको यह बतलाए हैं, पढ़ाए हैं कि जब दो समांतर को कोई एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों समांतर रेखा है, इसे यह एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित कर रही है, तो कोण ABD यह कोण
और कोण BAC यानी यह कोण, ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ लिखे हैं चूंकि AC समांतर BD, इसलिए कोण ABD बराबर कोण BAC, कोण BAC यानी यह कोण, यह क्या है, बराबर है। तो चूंकि यह दिया है, यह क्यों बराबर है, यह यहाँ पर समझ लीजिए। यह अंतः एकांतर कोण है। और चूंकि कोण ABD यह दिया है 28 डिग्री, ये दिया है, इसलिए कोण यह क्या हो जाएगा, BAC, कोण BAC का मान भी क्या हो जाएगा, 28 डिग्री। यह आपका एक आंसर हो जाएगा, यह आपका एक आंसर हो जाएगा। अब हम ज्ञात करेंगे कोण ABC का मान, इसका मान, कोण ABC का मान ज्ञात करना है। कोण BAC का मान ज्ञात कर चुके हैं, अब इस कोण का मान ज्ञात कर लेंगे। या इसी प्रकार से कोण DBK, कोण DBK का भी मान ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर भी ये इसी प्रकार से निकाल लेंगे। इसी प्रकार कोण ACB बराबर 30 डिग्री, ये दिया है तो लिखेंगे चूंकि कोण ACB बराबर कोण DBK, ये क्यों बराबर है, क्योंकि यह कोण जो है संगत कोण है। संगत कोण, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण जो होता है बराबर होता है। इसलिए कोण DBK का मान क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। आपका यह एक आंसर हो जाएगा। अब हमें ज्ञात करना है कोण ABC का, तो यह लिखेंगे त्रिभुज
ए बी सी में ए बी सी में कोण ए बी सी प्लस कोण ए सी बी प्लस कोण ए या बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर 180 अंश। यह क्यों 180 अंश है? चूंकि हमें ज्ञात है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यह आपको पता होना चाहिए। तो कोण ए बी सी यह मान ज्ञात करना है, हमको ज्ञात नहीं हुआ है। कोण ए सी बी का मान दिया है, यह ज्ञात करना है, इसको लिख लें। ए बी सी प्लस ए सी बी का मान 30 डिग्री यह दिया है प्लस कोण बी ए सी का मान हम ज्ञात कर चुके हैं 28 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कोण ए बी सी प्लस हो जाएगा कितना 58 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा प्लस इसको प्लस 58 डिग्री को जब हम इधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 58 डिग्री। तो कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा, इसे माइनस कर लेंगे यानी कितना हो जाएगा 122 डिग्री 122 डिग्री। एक आंसर ये हो गया आपका। अब हम अगला क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। पहले से क्वेश्चन लिख लिए हैं। दिया है पार्श्व चित्र में आर लंब पी और आर लंब क्यू। यह चित्र में यह देखिए, यह रेखा आर है, तो कह रहा है कि आर लंब पी यानी यह रेखा पर यह क्या है, यह लंब पी है जो पी रेखा है, और इस पर क्या है, यह क्यू रेखा भी है। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है क्या पी समांतर क्यों? तो यहाँ लिखेंगे जब आर लंब पी और आर लंब क्यू ये तो दिया ही है, तो यह हो जाएगा पी समांतर क्यू। पूछ रहा है क्यों है, क्योंकि एक ही रेखा पर दो लंब रेखाएं परस्पर समांतर होती है। यह आपको याद रखना है, क्योंकि एक ही रेखा पर दो लंब रेखाएं परस्पर समांतर होती है। सेकेंड नंबर में दिया है यह P समांतर Q, यह दिया है P समांतर Q दिया है, और कोण 1 बराबर
63 डिग्री, ये दिया है दोनों। कोण 2 का मान ज्ञात करना है। इसमें कोण 2 का मान ज्ञात करना है तो लिखेंगे चूंकि कोण 1 बराबर कोण 2, क्यों बराबर है? क्योंकि यह संगत कोण है। ये संगत कोण है। जिन बच्चों को ये नहीं पता है, पिछली वीडियो हमारी देखें, उन्हें ज्ञात हो जाएगा। खूब अच्छे प्रकार से इसको बतलाए हैं कि संगत कोण क्या होता है, एकांतर कोण क्या होता है, अंतः एकांतर कोण क्या होता है, और दो समांतर रेखाओं के एक ही ओर के अंतः कोणों का मान कितना होता है। ये सभी चीज़ें आपको पिछली वीडियो में बतलाया गया है। तो इसलिए इसका कोण 2 का मान क्या हो जाएगा? 63 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।